हेलो दोस्तों, आज हम अंकगणितीय परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ये भाग 2 होता है नवोदय में। तो हम आज सवाल लगाएंगे 55 नंबर से। 55 नंबर सवाल क्या कहता है? एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखो, ये कह रहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी? यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है, ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा होती है 42 मीटर है। वर्ग होता है ये हुआ वर्ग। इसकी प्रत्येक भुजा 42 मीटर की है, ठीक है ना? 42 मीटर, 42 मीटर, 42 मीटर, ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है? तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है। आयत रहा ये आयत रहा, इसकी ये चौड़ाई है वो 28 मीटर है। तो कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है ना? तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। यही दे रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर मतलब कितना? 42 का वर्ग इक्वल टू लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंबाई बराबर चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर, ठीक है ना? तो 42 गुणित 42 2 42 गुणा 42 लंबाई 28, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई बराबर होगा 42 गुणा 42 बटे 28, ठीक है ना? ठीक है ना? काटो। 14 दूनी 42, 14 दूनी 42, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 21 दूना 42, 2 दूनी 4, ठीक है ना? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, इसे काटो 2 से, 2 एक 2, 2 चाकू 8, ये 21 है, ये कटेगा 2 सत्ते 14, ये भी आएगा 21, अभी कटिए 7 तियाँ 21, ठीक है ना? तो 3 गुणा 21, 21 3 एक 3, 3 दूनी 6, लंबाई आई है 63 मीटर, ठीक है ना? समझ में आया? 63 मीटर। अब वो पूछ रहा है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होगा 2 लंबाई धन
चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई है 63, चौड़ाई है 28, तो ये हो गया है 2 गुणा 8 3 11 की हाँसी लेख, 8 3 11 सिलेख, 6 2 8 1 9 91, 2 1 2 9 दूनी 18, आयत का परिमाण है 42, 182 मीटर, 182 मीटर। देखे मैं ये रहा 182 मीटर, तो 55 का डी आंसर सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 56। एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम, 180 अंश से अधिक परंतु 270 से कम, 180 से अधिक परंतु 360 से कम, 90 से कम। देखो परावर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती 56 का प्रतिवर्ती कोण होता है। देखो ये डायग्राम बना, ये एक्स है, ये वाई, अच्छा ठीक है। तो इस पर अगर कोई भी कोण बनाएंगे इस पे, वो ये रहा ओ, ये इसका है सेंटर बिंदु, ठीक है। तो ये रहा ओ, तो वो कह रहा है कोई भी प्रतिवर्ती कोण, अब मान लीजिए हमारा एक बना ये कोण, ठीक है ना, तो इसका रहा ये, ठीक है ना, तो ये इसका प्रतिवर्ती है, ठीक, ये इसका प्रतिवर्ती है कोण। तो ये देखो 180 अंश, मतलब ये 360 से कम परंतु 180 से अधिक है। कोई भी कोण बनेगा यहाँ पे, चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, लेकिन वो 180 अंश से कम ही होगा, मतलब 180 अंश से अधिक परंतु 360 से कम। यहाँ तक अपना 180 अंश है ये वाला, और ये है पूरा 360 अंश। तो वो ये क्या कह रहा है, 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम है। ये यहाँ तक 180 अंश है, ये इससे तो कोई भी अधिक है। देखो चाहे कोई भी कोण देखो, ये चाहे देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, कोई भी कोण देखो क्या है, 180 अंश से अधिक है परंतु 360 अंश से कम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 180, वो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। सी है 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक परंतु 360 से कम, 360 से कम। इसमें सी बिल्कुल सही है, उत्तर है हमारा। अब देखते हैं 57वां प्रश्न क्या कहता है। 57 7/13 को 25/26 में 25/26 में घटाने पर क्या प्राप्त होता है, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो इसको इससे घटाने में क्या प्राप्त होता है, क्या होगा, 25 क्या हुआ है 25/26 है। 7/13 को 25/26 में, तो 25/26 माइनस 7/13
ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, 26 ले लेंगे, 26 ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका दोनों का 26, ठीक है ना। तो 25 यूँ ही रहेंगे। अब 13 दूना 26 होते हैं, 13 दूना 26, तो 2 बार तो -7 गुणा 2 क्या आएगा, 25 माइनस 14 बटा 26। 25 14 जाएंगे, 5 से 4 गए 1, 2 से 1 गया 1, तो 11/26, 11/26, तो 11/26 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 97 का ए, 97 का ए। अब हम देखेंगे 58वां, 58 क्या कह रहा है, एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर डीलर को 1,080 की हानि होती है। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि उसे 1,080 का लाभ हो। ठीक है, क्या दे रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य कितना है, 16,920। ठीक, और हानि दे रहा है, हानि बराबर है 1,080। तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है हानि का, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दी हुई, तो हानि लिख लेंगे 1,080, क्रय मूल्य तो पूछा ही है, तो क्रय मूल्य रहेगा यहाँ पे, अब विक्रय मूल्य है 16,920। ठीक है ना। अब हम इसे, ये यहाँ पे माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा 16,920 प्लस 1,080। ठीक है ना। अब इसे जोड़ देंगे, 0 की 0 0, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 6 7 1 8, 18,000। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 18,000। अब वो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य निकल आया, क्रय मूल्य निकल आया। अब वो कह रहा है इसे कितने में बेचें, इस टीवी को कितने में बेचें कि 1,080 का लाभ हो। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया, अब लाभ दिया है 180, 1,080, लाभ है 1,080 और क्रय मूल्य दिया है 18,000। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ये इधर है प्लस में, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -18,000 प्लस 1,080 माइनस का विक्रय मूल्य, माइनस से माइनस काट देंगे
ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 0 9 19,080 होगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य होगा 1080। देखो कितना दिया है, 19,080 दिया है, 19,080 बी। 98 का बी राइट आंसर है, 98 का बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब हम देखें 59वां क्या कह रहा है। ये एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कितना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो इतना ये बना हुआ है, ये इसका 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 इसका। तो क्या करेंगे, पूरक निकालने के लिए पहले छोटे वाले निकालते हैं और बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे तो निकल आएगा बचा हुआ मतलब शेष। ठीक है, समझ में आया। चलो हम समझाते हैं आपको अपने विधि से। तो क्या है, पूरा निकालेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका ये पूरा। ठीक है ना, ये वाली ये आप मिलाएंगे। ठीक है, तो पूरा ये वर्ग है, वह इसकी लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा ए स्क्वायर, भुजा बराबर भुजा वर्ग, भुजा कितनी है इसकी 15 मीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 225, 225। देखते 15 इंटू 15 25, 5 2 7 15, 5 7 15। ठीक है, 15 225। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें निकालना है छोटे वाले का, इसका, इसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा निकाल लेंगे। दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या है पूरी भुजा 15 सेंटीमीटर और ये वाला 8 है और ये 5 है, सॉरी 3 है, तो 8 3 10, तो 5 ये बची भाई। ये पूरी है 15, ये 8 है, तो ये 8 और 3, 8 3 11, 11 में से 15 गया, 4 बचा, तो ये वाली जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। ये जो भुजा है, ये जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसका होगा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई 4, सॉरी लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4, तो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हुआ। और ये इसका है 225 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचे हुए भाग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 225 और माइनस 20 205 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 205 सेंटीमीटर 205 वर्ग सेंटीमीटर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका उत्तर सही है ए, 59 का ए, 59 का ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं 60वां। ये क्या कह रहा है? आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। न्यून कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। देखो हमने आपको अभी समझाया था प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम। तो 180 अंश से अधिक होता तो ये लकीर तो सीधी के इधर होता तो होता ये प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो प्रतिवर्ती तो नहीं है। अब ये कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 अंश से कम 90 अंश से कम न्यून होता है। समकोण होता है 90 अंश का। अधिक कोण है 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम को अधिक कोण कहते हैं। तो ये जो कोण बना है वो हमारा अधिक कोण है। अधिक कोण है तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म होता है ये प्रश्न। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जय हिंद।